Hello friends, welcome back to Ashok Faster Technical Studies channel where we discuss the technical concept in easiest way with practical life related and calculated examples. And radiations के इस फिफ्थ पार्ट में हम देखने वाले हैं रेडिएट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है और विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है। अभी तक हमने देखा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती है, ब्लैक बॉडी के ऊपर रेडिएशंस का बिहेवियर क्या होता है, इमिसिव पावर क्या होती है, एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है और रेडिएशंस का प्रैक्टिकल लाइफ यूजेस क्या है, हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो आज का हम टॉपिक लेंगे रेडिएशन। रेडिएशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेडिएंट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स और दूसरा सबसे मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट लॉ विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये ब्लैक बॉडी का एक लॉ है जिसके द्वारा स्टार्स और सन, ये भी एक प्रकार की ब्लैक बॉडीज है, तो उनका टेम्परेचर कैलकुलेट करने में काम में आता है। तो चलिए हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं रेडिएंट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है। रेडिएंट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, हेडिंग डालेंगे हम रेडिएंट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो फर्स्ट, जब कोई भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब अच्छे से करती है तो उसकी इमिशन भी अच्छे से करती है। अगर उसकी एब्जॉर्प्शन क्षमता ज्यादा होगी तो उसकी इमिशन क्षमता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन ब्लैक बॉडी की रिफ्लेक्शन क्षमता, रिफ्लेक्टिविटी, जितनी भी रेडिएशन आती है उनको रिफ्लेक्ट नहीं करती, एब्जॉर्ब तो करती है और जितना एब्जॉर्ब करती है उतना इमिट भी करेगी, लेकिन अपने ऊपर से रिफ्लेक्ट कभी नहीं करेगी। तो हमने ये देखा, एक कर्व देखा कि ब्लैक बॉडी पर आपतित होने वाली किरणों की वेवलेंथ को तो एक्स एक्सिस पे लिया, वेवलेंथ और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो होती है Q अपॉन एरिया, सरफेस एरिया इनटू टाइम। फर्स्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया था हमने। तो किसी भी ब्लैक बॉडी पर आपतित होने वाली किरणों की इंटेंसिटी और वेवलेंथ में जो ग्राफ खींचा जाता है, कुछ इस तरीके से ग्राफ आया जिसका T1 टेम्परेचर था। यहाँ पे जैसे कि मान लो कि मेरे पास में 1000 रेडिएशंस हैं, जो ये मार्कर है ब्लैक बॉडी पर, इस पर कोई 1000 रेडिएशंस आपतित हो रही है। तो उन रेडिएशंस के स्पेक्ट्रम को मैं स्टडी करूंगा तो इंटेंसिटी का मतलब है कि जैसे 800 रेड कलर की जो रेडिएशंस है वो इस पर आपतित हो रही है तो वही मुझे दिखाई देगी। तो यहाँ इंटेंसिटी का मतलब है कि क्वांटिटी में उस स्पेक्ट्रम में, रेडिएशन के स्पेक्ट्रम में जो इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है वो कितनी ज्यादा है। तो वो है कि यहाँ पे लैम्ब्डा मैक्स का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन है वो 800 है। यहाँ पे मान लो कि 1000 होंगी तो यहाँ 800 रेडिएशंस उस पर मैक्सिमम वेवलेंथ के आ रही है। तो जो वेवलेंथ की, मैक्सिमम वेवलेंथ की रेडिएशंस ब्लैक बॉडी के ऊपर आपतित हो रही है तो वही रेडिएशंस का कलर हमको उस ब्लैक बॉडी पर शो होगा, या उस ब्लैक बॉडी द्वारा इतनी मैक्सिमम वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को इमिट किया जा रहा है तो वही रेडिएशंस हमको शो होगी। दूसरा, हमने देखा कि इसका टेम्परेचर को बढ़ाया T1 से T2 किया तो कुछ इस तरीके का कर्व हमारे सामने आया। तो यहाँ पर वेवलेंथ क्या हो गई, इसको लैम्ब्डा 1 बोल दीजिए, इसको लैम्ब्डा 2 बोल दीजिए। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो यहाँ पर सरफेस एरिया तो बढ़ा लेकिन रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। इस टेम्परेचर को और इंक्रीज किया तो हमको कुछ इस तरीके का कर्व देखने को मिला। तो यहाँ पर लैम्ब्डा मैक्स और यहाँ पर ये लैम्ब्डा मैक्स, यहाँ पर लैम्ब्डा 1, लैम्ब्डा 2, लैम्ब्डा 3। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हमने बढ़ाया, जैसे टेम्परेचर T3 सबसे बड़ा है, उससे T2, उससे T1। तो जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया T1 से T2, T2 से T3, वैसे वैसे क्या हुआ, लैम्ब्डा वन
लेमडा 1 सबसे ज्यादा था, उससे कम लेमडा 2 और उससे कम लेमडा 3। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हमने बढ़ाया, जैसे जैसे टेम्परेचर हमने क्या किया, बढ़ाया, ठीक है, वैसे वैसे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो वैसे वैसे इनकी वेवलेंथ क्या हुई, कम हुई। तो यहां से एक पॉइंट निकल के आता है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द वेवलेंथ डिक्रीजेस। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे इनकी वेवलेंथ क्या हुई, रेडिएशन की, ब्लैक बॉडी पर आने वालों की या इससे इमिट की जाने वाली रेडिएशंस की वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इसका 2000 केल्विन टेम्परेचर है, इसका 3000 केल्विन टेम्परेचर है और इसका 4000 केल्विन टेम्परेचर है। तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं कि 2000 केल्विन पर इसकी जो वेवलेंथ है वो है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। यहां पर सबसे ज्यादा वेवलेंथ है इसकी, सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ है 2000 डिग्री T1 टेम्परेचर पर जो लेमडा 1 की वैल्यू है वो है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। ये रेडिएशन की उसकी क्या वेवलेंथ है, उसकी लेंथ है। जैसे टेम्परेचर T2 हमने इंक्रीज किया तो ये हो गई 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये कोई भी एक रैंडम वैल्यूज है, ठीक है, कोई डेफिनेट वैल्यूज नहीं, कोई फिक्स वैल्यूज नहीं है। ये 1.5 से 1 कर दिया, 1.5 बड़ा है, 1 छोटा है, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है तो वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई। और वैसे ही टेम्परेचर T3 किया तो इसको मान लीजिए कि 0.75 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट पता लगता है हमें, ठीक है, जिसको विंस डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो विंस ने क्या बोला कि लेमडा 1 इंटू T1 इज इक्वल टू लेमडा 2 इज इक्वल टू T2, लेमडा 3 इज इक्वल टू T3। इसी को हम बोलते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसको विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्यों बोला जाता है, क्योंकि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस लेमडा मैक्सिमम डिस्प्लेसेस टुवर्ड्स द शॉर्टर वैल्यू, ठीक है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस लेमडा मैक्स टुवर्ड्स द शॉर्टर वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ। ये वेवलेंथ की छोटी वैल्यूज की तरफ खिसक जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, इसीलिए इसको विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ बोला जाता है। अब यहां पर देखिए कि लेमडा 1 की वैल्यू क्या है आपके पास में 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 इंटू 2 कितना होगा, 3 होगा। तो 3 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। 1 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो लेमडा 2 इंटू T2 ये भी 3 आ रहा है। और 0.75 इंटू 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, 7 4 जा कितना होगा, ये 7 4 जा 28 और 5 4 जा 20, तो 28 और 2 3, तो ये भी क्या हो गया 4 इंटू 7 5 भी क्या हो गया 3, 4 इंटू 7 5 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। यहां पर भी 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, यहां पर भी 2 इंटू 1.5 3 इंटू 10⁻�6 मीटर। इसका मतलब कि लेमडा 1 इज इक्वल टू T1 बराबर लेमडा 2, T2 बराबर लेमडा 3 T3। ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ इसे कहा जाता है। यहां पर इसको हटा के हम ये भी कह सकते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग कि लेमडा मैक्सिमम एंटी प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। मतलब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो लेमडा मैक्सिमम क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू घटेगी। और यहां लेमडा मैक्स क्या है, रेडिएशन की हाई एनर्जी नहीं है। जो ब्लैक बॉडी के ऊपर रेडिएशन आ रही है उसके स्पेक्ट्रम में स्टडी करने पर जैसे 1000 रेडिएशन आ रही है तो 800 रेडिएशन एक ही प्रकार की वेवलेंथ होनी चाहिए, एक ही इंटेंसिटी से, एक ही तीव्रता से आनी चाहिए, उसको लेमडा मैक्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि लेमडा मैक्स प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है तो यहां बी एक कांस्टेंट आता है। इस बी को बोला जाता है विंस कांस्टेंट। यहां पे लिख लो विंस कांस्टेंट, इस बी को बोला जाता है विंस कांस्टेंट। और ये जो बी है, इस बी की वैल्यू होती है 2.898 इंटू 10⁻³
ठीक है। इसकी अगर यूनिट लिखेंगे तो लेमडा मैक्सिमम, ये क्या दूरी है, लंबाई है, तो इसके मीटर में और टेम्परेचर के केल्विन में। ठीक है, तो ये बी जो वीन्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपकी फिक्स होती है। ठीक है, अब ये ग्राफ आपने समझ लिया हो तो यहां पे हम एक और बात डिस्कस करते हैं कि ये साइंस में या एस्ट्रोनॉमी में ये बहुत बड़ी एक बात थी। अगर कोई भी ब्लैक बॉडी है हमारे पास में, सन है ये स्टार्स है, तो अगर सन और स्टार्स के रेडिएशंस हमारे पृथ्वी पे आ रहे हैं, उनका स्पेक्ट्रम हमारे पास में आ रहा है, तो उस स्पेक्ट्रम को स्टडी करके सबसे ज्यादा उनका लेमडा मैक्स हम प्राप्त करेंगे कि जो स्पेक्ट्रम आ रहा है उसमें लेमडा मैक्स हाई इंटेंसिटी की या हाई क्वांटिटी वाली वेवलेंथ कौन सी है, और बी की वैल्यू अपने को पता है, तो हम सन का या स्टार का अप्रोक्सीमेशन में टेम्परेचर पता कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हाँ, या सन पे जाके हम थर्मामीटर लगा के चेक कर सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन सन और स्टार ये जितने भी लाइट ईयर्स दूर से जो तारे हैं वो सारे क्या ब्लैक बॉडी की तरह हम उनको मानते हैं, ये नियरली ब्लैक बॉडी की तरह वो बिहेव करते हैं, तो उनका अप्रोक्सीमेशन में हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि लेमडा मैक्स इनटू टेम्परेचर टी इज इक्वल टू बी। ठीक है, अगर टेम्परेचर निकालना है तो क्या करेंगे हम, वीन्स कांस्टेंट को लेमडा मैक्स से हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी तारे का हम टेम्परेचर निकालते हैं, ठीक है, इसको हटा दूं, ये रूल लिख लीजिएगा, और b की वैल्यू 2.898 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब जैसे एक छोटी सी कैलकुलेशन देखते हैं कि मेरे पास में लेमडा मैक्स है, लेमडा मैक्स अपन मान के चलिए कि आपके पास में, हाँ, लेमडा मैक्स की वैल्यू 500 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर है आपके पास में। ठीक है, ये कोई एक स्टार है, ये कोई एक स्टार है, उसका स्पेक्ट्रम पृथ्वी पे आया, कुछ इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट की सहायता से हमने उसमें लेमडा मैक्स का जो स्पेक्ट्रम में देखा कि लेमडा मैक्स की वैल्यू 500 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर आ रही है। ठीक है, तो उस स्टार का जो लाइट ईयर दूर है हमसे, उसका हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? टेम्परेचर टी बराबर बी की वैल्यू आप जानते हैं 2.898 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर केल्विन। ठीक है, और लेमडा मैक्स की वैल्यू आपके पास में 500 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है, तो यहाँ मीटर से तो मीटर कट जाएगा और केल्विन में आपका जो भी आएगा वो टेम्परेचर आ जाएगा। वो टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे तो लिखिए आप 2898 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, 10 टू द पावर -3, और ये पॉइंट मैंने हटाया तो यहाँ 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -6। जब भी मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो -3 -6 हो गया, 10 टू द पावर -9 ऊपर जाएगा तो प्लस का 9, 10 टू द पावर प्लस का 9। ठीक है, और ये 10 टू द पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 टू द पावर -2, और नीचे क्या बच जाएगा, ओनली 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 को 28 से यहाँ पे इसमें डिवाइड करिए तो 5 5 जा 25, तो इसमें कितने बार डिवाइड हुआ, ये 5 टाइम्स, बचा कितना, 3 9 है ना, 39, 7 पंजे 35। ठीक है, 7 5 जा 35। ठीक है, 5 7 35 35 34 36 38 39 4, यहाँ बचा 4 8 48। ठीक है, 9 5 जा 45, तो 9 5 जा 45, बचा कितना, 3, तो पॉइंट लगाया और 6 पंजे 30। ठीक है, इनटू 10 टू द पावर -6 और -2, -8 हो गया, 9 में से -8 गया तो 1, 10 टू द पावर 1, तो यहां पर कितना आ गया, 5796 केल्विन। तो उस स्टार का टेम्परेचर जिसका स्पेक्ट्रम से हमने कैलकुलेट किया कि उसका जो लेमडा मैक्स की वैल्यू है वो पृथ्वी पे हमको पता लग गई कि 500 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर है, ये बहुत छोटी सूक्ष्म है। ठीक है, तो वहां उस स्टार का टेम्परेचर कितना होगा, 5796 या 5796 केल्विन उसका टेम्परेचर होगा। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ की ये सबसे बड़ी इन्वेंटरी थी कि हम एक्चुअल तो कोई पता नहीं लगा सकता, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में 200-500 डिग्री 1000 डिग्री ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में हम टेम्परेचर यहाँ बैठे बैठे कुछ इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, कुछ कैलकुलेशंस की सहायता से हम स्टार्स का और सूर्य का भी टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ और ब्लैक बॉडी का रेडिएंट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वेवलेंथ और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस के बीच में आपको
अच्छे से समझ में आया होगा, एक कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। बी की वैल्यू जो होती है आपको याद रखनी 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक है, इसको मीटर केल्विन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर क्या है लैम्डा मैक्सिमम ये एक डिस्टेंस है, तो इसको मीटर में मापेंगे, टेम्परेचर को केल्विन में मापेंगे, तो इसकी एसआई यूनिट विन्स कांस्टेंट की क्या होगी, मीटर केल्विन होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।